नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी की एक सच्चे भक्त महिला की कहानी सुनाऊंगी। एक गरीब महिला थी। वह हमेशा हनुमान जी की पूजा किया करती थी और उनको प्रतिदिन भोग लगाया करती थी। उसके बाद ही स्वयं खाया करती थी। वह हनुमान जी के लिए डेली रोटी का चूरमा बनाया करती थी और उसी का भोग हनुमान जी को लगाया करती थी। भोग लगाते समय महिला हमेशा यह मंत्र बोलती थी, लाल लंगोटी हाथ में घोटी, मैं आपको खिलाऊं खाइए रोटी। इस तरीके से वह हनुमान जी को प्रतिदिन भोग लगाया करती थी और उसके बाद खुद खाना खाया करती थी। एक दिन उस महिला के बेटे का विवाह हो जाता है। जब तक उसके बेटे का विवाह नहीं हुआ था, जब तक तो उसके घर में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन उसके विवाह होने के बाद बेटे की जो बहू आई थी वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह उस महिला को हनुमान जी की पूजा नहीं करने देती थी। वह बोलती कि माँ जी, घर में तो खाने को है नहीं, लेकिन आपको प्रतिदिन हनुमान जी का भोग लगाना है। लेकिन बुढ़िया बोलती है कि मैं तो प्रतिदिन हनुमान जी का भोग लगाऊंगी। इस बात को सुनकर के उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उस बुढ़िया को कमरे में 6 दिन के लिए बंद कर देती है। 7वें दिन उस बुढ़िया के कमरे में एक ब्राह्मण प्रकट होते हैं और बुढ़िया से बोलते हैं कि माँ, यह चूरमा खा लो, और उसी मंत्र के साथ उनको खाने के लिए बोलते हैं। तो बूढ़ी माँ बोलती है कि आज तो तुम मुझे खिला दोगे, उसके बाद मुझे कौन खिलाएगा। तो वह ब्राह्मण बोलते हैं कि माँ, मैं आपको डेली भोजन कराने के लिए आऊँगा। तो फिर वह भोजन कर लेती है। तभी उसकी बहू कमरे में आती है और बोलती है, वाह माँ जी वाह, आप तो डेली हनुमान जी का भोग लगाती हो, उसके बाद ही खाती हो, आज मंदिर नहीं जाओगी, आज भोग नहीं लगाओगी। तो बूढ़ी माँ बोलती है कि मैं तो डेली भोग लगाऊंगी और डेली ही मंदिर जाऊंगी। उसके बाद उसकी बहू बोलती है कि ये भोजन कहाँ से आया, घर में तो कुछ खाने को है नहीं, किसने दिया। तो वह बोलती है कि ये तो मेरे हनुमान जी की भक्ति तो उन्हीं की कृपा से है और उन्हीं से मुझे यह भोजन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर के वह बहुत दुखी होती है। फिर वह अपनी सास से बोलती है कि माँ, मैं भी प्रतिदिन हनुमान जी की सेवा किया करूँगी। फिर सास और बहू दोनों मिलकर के हनुमान जी की पूजा करने लगते हैं और उनका प्रतिदिन भोग लगाया करते हैं। हे हनुमान जी, जैसी आपने उस बूढ़ी माँ पर कृपा की है, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले पर अपनी कृपा करना। बोलिए हनुमान भगवान की जय।